हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएसएस की लेवल 4 के बारे में। और इस लेवल के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि सीएसएस के अंदर वेबसाइट बनाते वक्त काफी ज्यादा यूज होता है। और इस टॉपिक का नाम है फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स सीएसएस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से सीखना होगा। तो फ्लेक्स बॉक्स की फुल फॉर्म होती है फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट। और ये होता क्या है, इट इज अ वन डायमेंशनल लेआउट मेथड फॉर अरेंजिंग द आइटम्स इन रोज और कॉलम्स। फ्लेक्स बॉक्स क्या है, एक मेथड होता है, वन डायमेंशनल मेथड, जिसके यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आइटम्स को या तो रो में या फिर कॉलम में अरेंज कर सकते हैं। तो इस फ्लेक्स बॉक्स को समझने के लिए हमें इसका ये मॉडल समझना होगा। तो इस फ्लेक्स बॉक्स मॉडल के अंदर आपको एक बड़ा सा बॉक्स नजर आ रहा है, उसको बोलते हैं फ्लेक्स का कंटेनर, जो कि येलो कलर में है। और इस कंटेनर के अंदर तीन अलग अलग बॉक्सेस हैं। एक आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, एक आपको ग्रीन में दिख रहा होगा और एक रेड कलर में दिख रहा होगा। तो ये जो पूरा फ्लेक्स का कंटेनर है, इसके अंदर जो तीन अलग अलग बॉक्सेस हैं, इनको बोलते हैं फ्लेक्स के आइटम्स। और हमारा जो कंटेनर है, इस कंटेनर पर दो एक्सिस होती है। एक हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम बोलते हैं मेन एक्सिस, और एक होती है वर्टिकल एक्सिस जिसको बोलते हैं हम क्रॉस एक्सिस। अब इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो फ्लेक्स का मॉडल है ये हम डिजाइन करेंगे यूजिंग HTML एंड CSS। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और फोल्डर का नाम हम यहाँ पर रखेंगे CSS लेवल 4। और इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओपन विद कोड कर लेंगे। तो ये फोल्डर हमारा VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे index.html और एक फाइल बनाएंगे style.css। index.html के अंदर हम क्या करेंगे, एक टाइटल को चेंज कर देते हैं लेवल 4, CSS लेवल 4। और यहाँ पर अपनी CSS को लिंक कर लेंगे। और यहाँ पर हम बॉडी के अंदर लिखते हैं कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर हम तीन बॉक्स लेंगे जिनकी क्लास बॉक्स होगी तीनों की। और इनको मैं क्या करता हूँ, अलग अलग आईडी भी देता हूँ, जिसको आईडी देता हूँ मैं बॉक्स 1 और इसको हम आईडी दे देते हैं बॉक्स 2 और इस वाले को आईडी दे देते हैं बॉक्स 3। और अब हम यहाँ पर CSS के अंदर जाकर थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे। जैसे कि हमारा जो कंटेनर है, इस कंटेनर की मैं यहाँ पर विड्थ दूंगा जैसे कि 700 px। और फिर इसको हम हाइट दे देंगे जैसे कि 500 px। और एक बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर दे देता हूँ जैसे कि येलो। और इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इस तरीके का कोई बैकग्राउंड कलर ले लिया यहाँ पर। अब इसको हम ब्राउजर पर चलाकर देखते हैं। तो हम क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर प्रेस करेंगे Ctrl+O। अपने फोल्डर में चले जाएंगे CSS लेवल 4। इसके अंदर इंडेक्स वाली फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारा जो बॉक्स था वो बन के आ चुका है इस तरीके से। इसकी हाइट तो मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ, हाइट मैं कह देता हूँ 350 और विड्थ दे देता हूँ यहाँ पर 800। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके अंदर जो तीन ये बॉक्सेस हैं, तो ये भी हमें लेके आने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जिसकी क्लास बॉक्स है उसकी हाइट कह देंगे 100 px और विड्थ भी हम यहाँ पर कह देंगे 100 px। और सबको अलग अलग हमें यहाँ पर कलर देना। तो हमने तीनों को अलग अलग आईडी दी थी। पहले की आईडी थी बॉक्स 1, तो इसका यहाँ पर बैकग्राउंड हम कलर कह देंगे जैसे कि नेवी। और बॉक्स 2 का हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कह देंगे ग्रीन। और बॉक्स 3 का हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कह देंगे रेड। तो ये तीन बॉक्सेस हमारे सामने बनकर आ जाएंगे। तो ये तीन बॉक्सेस हमारे सामने आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, फ्लेक्स बॉक्स का यूज करना है इनके अंदर। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपको फ्लेक्स का मॉडल दिख रहा है, यहाँ पर ये तीनों बॉक्स ना एक ही लाइन में है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो ब्राउजर के अंदर दिख रहा है वो तीनों अलग अलग लाइन में है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों को एक लाइन में रखना होगा। तो अगर किसी कंटेनर के अंदर जो आइटम्स है उनको अगर एक ही लाइन में रखना है,
तो उस कंटेनर पर हम डिस्प्ले फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे, मतलब पेरेंट पर। तो हमें क्या करना है, ये जो तीनों बॉक्सेस है हमारे, ये तीनों बॉक्सेस एक लाइन में रखना है। ये तीनों बॉक्सेस हमें क्या करना है, एक लाइन में रखना है। तो इन तीनों का पेरेंट कौन है, इन तीनों का पेरेंट ये बड़ा सा कंटेनर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कहेंगे जो हमारा ये कंटेनर है इस पर लगा दो डिस्प्ले फ्लेक्स। तो कंटेनर के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने का मतलब है कि यहाँ पर ये एक लाइन में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तो सारे के सारे आइटम्स एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो कॉलम में हो जाएगी। देखो यहाँ पर होगी कॉलम में। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो, तो ये रो में अरेंज हो जाएंगे। समझिए। और इसी तरीके से होता है रो रिवर्स। रो रिवर्स में क्या होगा कि ये एलिमेंट ना रिवर्स हो जाएंगे। देखो ये एलिमेंट हमारे रिवर्स हो गए। रेड हमारा पहला आ चुका, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद यहाँ पर ब्लू। अगर हम रो लिखते हैं तो यहाँ पर ब्लू ना सबसे पहले आता है, लेकिन अगर हम रो रिवर्स लिखते हैं तो ब्लू वाला हमारा बाद में पहुंच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर कॉलम रिवर्स है। मैंने पहले यहाँ पर करा कॉलम, तो कॉलम को इस तरीके से आए। अभी यहाँ पर रेड वाला ना सबसे बाद में है, तो जैसे मैं कॉलम रिवर्स करूंगा तो रेड वाला सबसे ऊपर आ जाएगा। देखो तो ये रिवर्स हो जाता है इसमें। अब अगली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स कंटेनर के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स, तो हमने पढ़ी लिया। जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट यूज होता है अलोंग द मेन एक्सिस, मतलब मेन एक्सिस का मतलब है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको तो मैं कमेंट बना देता हूं। तो ये अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं अब मैंने यहाँ पर कहा जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। तो जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड का यहाँ पे मतलब है कि जो ये तीनों आइटम है ये इस कंटेनर के राइट में चले जाएंगे। देखो यहाँ पर कंटेनर के राइट में चले गए। फ्लेक्स एंड का मतलब है राइट। और मैं यहाँ पर ना खाली एंड भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, तो ये तो भी एंड में ही समझेगा। देखो इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। और स्टार्ट की जगह पे हम यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट भी लिख सकते हैं, तो अब भी स्टार्टिंग में रहेंगे। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लगा दूं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सारे आइटम हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएंगे। समझ गए बात। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर हम ये भी लिख सकते हैं स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड का मतलब होता है कि हर एक बॉक्स के साथ गैप आ जाएगा। देखो यहाँ पर आ गया यहाँ पर गैप, लेकिन इनके अंदर जो गैप है ना वो ध्यान से देखो। तो ये ब्लू वाला हमारा बॉक्स है, इस ब्लू वाले के लेफ्ट में थोड़ा कम गैप है और इसके राइट में थोड़ा ज्यादा गैप है। यहाँ पर देखो इसी तरीके से राइट वाले जो रेड वाला है इसके राइट में कम गैप है, बाकी के बीच में थोड़ा ज्यादा गैप है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ही इसलिए हो रहा है कि जो हमारा ये ब्लू वाला डिव है इसके लेफ्ट में भी गैप आया और इसके राइट में भी उतना ही गैप आया। और इसी तरीके से जो ये हमारा ग्रीन वाला बॉक्स है इसके लेफ्ट में गैप आया और इसके राइट में गैप आया। इसी तरीके से यहाँ पर रेड के लेफ्ट में भी गैप आया और राइट में भी गैप आया। तो इसी तरीके से यहाँ पर ना ये कम लग रहे हैं हमें, जो ब्लू वाला लेफ्ट है और रेड वाले का जो राइट है, तो ये हमें इसी वजह से कम लग रहे हैं क्योंकि इनके दोनों के लेफ्ट राइट में गैप आता है। लेकिन हमें लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पर लगा दें स्पेस इवनली। तो स्पेस इवनली का मतलब है इक्वल गैप आएगा हर के बीच में, हर आइटम के बीच में इक्वल गैप दिखेगा हमें। देखो यहाँ पर समझ गए। एक होता है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब है कि बीच में गैप आएगा, लेफ्ट राइट में नहीं आएगा। देखो स्पेस बिटवीन का मतलब है बीच में गैप आएगा, लेफ्ट राइट में नहीं आएगा। तो ये थी हमारी जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम का मतलब होता है क्रॉस एक्सिस के साथ यूज होना। तो अगर ये आइटम मुझे वर्टिकली सेंटर में लेके आने हैं तो हम अलाइन आइटम का इस्तेमाल करेंगे। अब मान लो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट आपने सेंटर लगा दिया तो ये तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं अलाइन आइटम सेंटर, तो ये अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर क्रॉस एक्सिस के अराउंड में ये वर्टिकली सेंटर में आ गए। अगर मैं यहाँ पर एंड लिख दूं तो ये एंड में पहुंच जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट लिख दूं तो ये स्टार्टिंग में आ जाएंगे। समझ के बात। तो अलाइन आइटम वाली प्रॉपर्टी वर्टिकल के लिए काम करती है, मतलब क्रॉस एक्सिस के लिए। अब अगली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप का यहाँ पर मतलब समझो क्या है।
अब यहाँ पर मान के चलो जो ये हमारा बड़ा कंटेनर है इसकी मैंने यहाँ पर विड्थ कह दी 300 px, समझ गए? तो मैंने विड्थ इनकी क्या कह दी 300 px। अब देखो यहाँ पर कंटेनर की विड्थ हमने 300 px कह दी, और ये जो अंदर वाले आइटम है रेड ग्रीन और ब्लू, इन तीनों की अलग अलग विड्थ है। मतलब इसकी विड्थ 100 px है, ग्रीन वाले की विड्थ भी 100 px है, और रेड वाले की विड्थ भी 100 px है। तो तीनों की विड्थ कितनी होगी 300 px, और कंटेनर की भी 300 px है, तो ये फिट होगी। अगर मैं यहाँ पर इस कंटेनर की विड्थ और कम कर दूं तो होगा क्या कि ये हमारे आइटम्स भी कम होते चले जाएंगे, हमारे आइटम की विड्थ भी कम हो रही है। अगर मैं यहाँ पर 150 करूं तो कम हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। रेस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट अगर किसी भी डिवाइस पर दिखेगी तो वो अपना लुक ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी अभी ना यहाँ पर विड्थ करता हूँ 200 px, और यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगा देंगे फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नो रैप, तो नो रैप का मतलब कुछ नहीं होगा देखो यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख देंगे रैप, तो रैप का मतलब है कि ये नीचे आ जाएगा। देखो ये जो अंदर वाले आइटम है ना, ये अंदर वाले आइटम की विड्थ हाइट हमारी उतनी ही है जितनी हमने दे रखी है, बस ये ना नीचे आ गया। जैसे ही कंटेनर कम होगा तो ये आइटम नीचे आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी 100 px कर दूं तो 100 px पे एक सेट हो जाएगा तो दूसरा नीचे आ जाएगा। 100 px में एक सेट हो गया था तो बाकी दूसरा नीचे आ जाए। और जैसे ही आप कंटेनर की विड्थ बढ़ाते चले जाओगे तो ये ऊपर आते चले जाएंगे, और जैसे कम करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। मतलब जो आइटम दिक्कत करेगा वो नीचे आ जाएगा। अब जैसे 250 पे हमने यहाँ पे क्या करा 250 कह दिया, और तीनों की कितनी है 300, तो ये कम पड़ गई ना, तो ये कंटेनर एक आइटम नीचे आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखो फ्लेक्स रैप करने के बाद मैं यहाँ पर ना रैप रिवर्स भी लिख सकता हूँ। तो रैप रिवर्स से क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएंगे। देखो रेड वाला ऊपर आ गया और बाकी दोनों नीचे आ गए। चलो अभी मैंने यहाँ पर मान लो रैप ही कर दिया, रैप रिवर्स को तो हटाई दो, रैप कर दिया मैंने इस तरीके से। अब रैप करने के बाद ये दो आइटम तो टॉप पर है, और ये रेड वाला आइटम सेंटर में हमें दिख रहा है कुछ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं अलाइन कंटेंट सेंटर, तो ये दो तीनों आइटम है ना सेंटर में आ जाएंगे वर्टिकली। देखो तीनों आइटम वर्टिकली सेंटर में आ गए। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं स्टार्ट, ये स्टार्टिंग में आ जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एंड, तो ये एंड में आ जाएंगे। तो वर्टिकल एक्सिस पर अलाइन कंटेंट वाली प्रॉपर्टी काम करती है कब, जब हम रैपिंग करते हैं आइटम्स के साथ, तब हमारी अलाइन कंटेंट वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर मैं लिख दूं यहाँ पर एंड, तो एंड में आ जाएंगे ये देखो। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं सेंटर, तो सेंटर में आ जाएंगे। समझिए बात। अगली प्रॉपर्टी होती है हमारी फ्लेक्स कंटेनर के लिए फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी। और फ्लेक्स फ्लो दो चीजों का शॉर्ट हैंड होती है, एक डायरेक्शन का और एक रैप का। फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी दो चीजों का हमारा एक शॉर्ट हैंड है, एक डायरेक्शन का और एक रैप का। तो यहाँ पर देखो अभी डायरेक्शन में क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं अभी डायरेक्शन कर देता हूँ कॉलम, तो ये कॉलम में आ जाएंगे। देखो कॉलम में आ गए। अब यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, कॉलम है, और फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी क्या है, रैप है। तो इन दोनों को मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ। हम लिखेंगे यहाँ पर फ्लेक्स फ्लो डायरेक्शन कहीं मैंने कॉलम, और फ्लेक्स रैप कहा मैंने रैप। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों लाइनों को हटा सकते हैं। इन दोनों लाइनों का काम ना मैंने एक ही लाइन में कर दिया फ्लेक्स फ्लो के द्वारा। तो देखो तब भी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। समझिए बात। अगली प्रॉपर्टी होती है रो गैप। अब रो गैप का मतलब समझते हैं यहाँ पर क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा रो गैप 20 px, तो इनके बीच में ना गैप आ जाएगा आइटम्स के लिए। देखो हर रो में कितना गैप आ गया, 20 px का गैप। अगर आप यहाँ पर करोगे 10 px, तो ये 10 px का गैप आ जाएगा। समझ के बाद। लेकिन अगर मान लो ये हमारे एक रो के अंदर है, मैं यहाँ पर कह देता हूँ रो फ्लेक्स डायरेक्शन रो, तो रो में क्या होगा कि ये रो गैप वाली प्रॉपर्टी ना इनके बीच में काम कर रही है। देखो रेड के और इन दोनों के बीच में ये गैप दे रहा है क्योंकि रो है ना ये हॉरिजॉन्टली। मुझे क्या करना है, ग्रीन के ब्लू के बीच में गैप लेके आना है। तो मतलब हमें लिखना पड़ेगा कॉलम गैप। हमें लिखना पड़ेगा कॉलम गैप,
कॉलम गैप मैंने यहाँ पर कहा 20 px, तो देखो कॉलम में भी गैप आ जाएगा। आया कुछ इस तरीके से। और कॉलम गैप और रो गैप इन दोनों का भी एक शॉर्ट हैंड है जिसका नाम है गैप। मैंने यहाँ पर कहा 10 px और फिर मैंने यहाँ पर कहा 20 px। अब मैं इन दोनों लाइनों को हटा सकता हूँ, तो देखो तब भी इतना ही गैप आ रहा है। गैप वाली प्रॉपर्टी दोनों के लिए काम करती है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू एक ही दूं, गैप के अंदर मैंने क्या करा, एक ही वैल्यू दी सिर्फ 20 px, तो ये दोनों पे काम करेगी। इतना ही गैप हमारा रो में आएगा और इतना ही गैप हमारा कॉलम में आएगा। अब कुछ प्रॉपर्टी है हमारी आइटम्स के लिए। अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी ये थी कंटेनर के लिए, जो कि हमने सारी की सारी प्रॉपर्टी कंटेनर पर ही अप्लाई करी है। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है हमारी आइटम के लिए, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ग्रो। इसको समझता है ये क्या है जी। अब मैं यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी अभी कमेंट कर दे रहा हूँ और इसकी विड्थ मैंने यहाँ पर कर दी 800, जो कि सबसे शुरुआत में हमने यही दी थी, है ना। चलो अब देखो यहाँ पर जो देखो इस पूरे कंटेनर की विड्थ है हमारी 800 px और इन तीनों आइटम की विड्थ है हमारी 100 px। तो तीनों की मिला के कितनी होगी 300 px। और अभी इस कंटेनर के अंदर ना विड्थ हमारी 500 बच गई। तो अगर मैं यहाँ पर पहले वाले बॉक्स पर लिख दूं यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो 1, फ्लेक्स ग्रो कह दूं 1, तो फ्लेक्स ग्रो 1 का मतलब है कि बाकी बचा हुआ गैप ना बॉक्स 1 को मिल जाएगा। देखो बॉक्स 1 को बचा हुआ गैप मिल गया। और अगर मैं कहूँ 0 ग्रो 0, तो फ्लेक्स ग्रो 0 से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर एक आइटम का ग्रो 0 ही होता है। हर एक आइटम का फ्लेक्स ग्रो 0 ही होता है। लेकिन अगर मैं 1 कर दूंगा तो बॉक्स 1 का जो ग्रो है वो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि बाकियों का तो 0 है। तो ये बचा हुआ स्पेस ना पहले को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये प्रॉपर्टी 2 में लगा दूं तो बचा हुआ स्पेस 2 को मिल जाएगा। अगर मैं ये प्रॉपर्टी बॉक्स 3 के अंदर लगा दूं तो ये बचा हुआ स्पेस 3 से मिल जाएगा। अब अगर मान लो आपने दो में एक साथ लगा दिया फ्लेक्स ग्रो, मैंने यहाँ पर कहा 1, मैंने बॉक्स 3 के अंदर भी लगा दिया और बॉक्स 2 के अंदर भी लगा दिया, तो होगा क्या, इससे दोनों को आधा आधा मिलेगा, दोनों को आधा आधा मिलेगा। लेकिन अगर मैं बॉक्स 2 का फ्लेक्स ग्रो 2 कर दूं, अगर मैं बॉक्स 2 का फ्लेक्स ग्रो 2 कर दूं तो इसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। देखो समझिए बात। तो ये थी हमारी फ्लेक्स ग्रो वाली प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट है हमारी फ्लेक्स श्रिंक। इसको समझो ये क्या है। अभी मैंने इसको यहाँ पर कमेंट कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे हमें। अब कंटेनर की पूरी विड्थ कितनी है 800 px। अगर मैं यहाँ पर कहूँ 300 px, अगर मैं यहाँ पर कहूँ 300 px, तो ये तीनों ना सेट हो जाएंगे बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ 200 px, तो ये क्या होगा, श्रिंक होते चले जाएंगे। श्रिंक का मतलब है छोटा होना। ये तीनों आइटम ना हमारे छोटे हो गए। अगर मैं कहूँ 100 px, तो थोड़े और छोटे हो जाएंगे। देखो ये भिजते जा रहे हैं। लेकिन अगर अभी मैंने यहाँ पर 200 px कह दिया और मैंने यहाँ पर कहा बॉक्स 3 के अंदर फ्लेक्स श्रिंक कर दो 1, तो श्रिंक 1 से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अगर मैं 2 करूँ तो 2 से, अब क्या हुआ देखो 2 से क्या हुआ, रेड वाला ना थोड़ा ज्यादा श्रिंक हो रहा। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स श्रिंक सबका 1 होता है। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स श्रिंक सबका कितना होता है 1। तो 1 से देखो यहाँ पर कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 लगाया तो 2 से क्या हुआ कि यहाँ पर 2 से ये लास्ट वाला थोड़ा ज्यादा श्रिंक हो गया। देखो यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ जो हमारा बॉक्स 1 है उसके अंदर लिख दो फ्लेक्स श्रिंक 3, तो ये थोड़ा और ज्यादा श्रिंक होगा। देखो ये रेड वाले से भी ज्यादा श्रिंक हो रहा है। अगर मैं बॉक्स 2 के अंदर लिख दूं फ्लेक्स श्रिंक 20, तो इसका श्रिंक सबसे ज्यादा होगा। देखो ये सबसे ज्यादा श्रिंक होगा। समझ ये बात। चलिए अगली प्रॉपर्टी है अलाइन सेल्फ। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अलाइन सेल्फ। अब अलाइन सेल्फ यहाँ पर क्या है वो समझो। इन दोनों को मैं यहाँ पे कमेंट ही कर दे रहा हूँ। इस तरीके से हो गया। कंटेनर की मैंने विड्थ ना 800 ही कह दी, तो ये इस तरीके से आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने बॉक्स 1 के अंदर लिखा अलाइन सेल्फ सेंटर, तो अलाइन सेल्फ वाली प्रॉपर्टी ये वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए काम करती है। तो देखो इसने बॉक्स 1 के अंदर क्या करा, हमने अलाइन सेल्फ सेंटर लिखा था, तो बॉक्स 1 को इसने वर्टिकली सेंटर में लेकर आ गया। यहाँ पर अगर मैं बॉक्स 3 को यहाँ पर कहूँ अलाइन सेल्फ एंड, तो वर्टिकली ये एंड में लेके चले जाएगा इसको।
देखो वर्टिकली ना एंड में पहुंच गया। अगर मैं इसको सेंटर में करूँ तो ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, और अगर मैं कह दूँ स्टार्ट तो ये वर्टिकली स्टार्ट में आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर। अब ऑर्डर को समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना श्रिंक को और अलाइन सेल्फ को यहाँ पर मैंने कमेंट ही कर दिया। तो अभी इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो, जो हमारा ब्लू है वो सबसे पहले दिख रहा है हमें, और ग्रीन उसके बाद दिख रहा है, उसके बाद हमें रेड दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जो हमारा ब्लू वाला बॉक्स है वो सबसे आगे पहुंच जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लू वाले बॉक्स का ऑर्डर कह देंगे 0। ऑर्डर 0 से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब ऑर्डर 0 ही है। अगर मैं इसको ऑर्डर 1 कह दूँ तो इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, तो ये सबसे आगे पहुंचाएगा। जैसे ही मैंने ऑर्डर 0 कहा था तो इससे तो कोई चेंज था नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर एक आइटम का ऑर्डर 0 ही होता है। लेकिन जैसे ही मैंने ऑर्डर 1 कहा, बॉक्स 2 का तो हमने ऑर्डर दिया नहीं, तो बॉक्स 2 का ऑर्डर 0 है, और बॉक्स 3 का ऑर्डर भी 0 है, और बॉक्स 1 का ऑर्डर हमारा कितना है, 1 है। तो जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा है वो सबसे आगे पहुंच जाएगा। देखो समझ गए बात। अगर मैं रेड वाले के अंदर कहूँ ऑर्डर 2, तो ये सबसे आगे पहुंच जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ग्रीन वाले के अंदर कहूँ ऑर्डर 3, तो ये सबसे आगे पहुंच जाएगा। तो मतलब जिसका भी ऑर्डर सबसे ज्यादा है वो सबसे आगे पहुंचेगा। और ये ऑर्डर अगर मैं माइनस में दे दूं, तो माइनस में जिसका ऑर्डर होगा वो सबसे पीछे रहेगा। देखो यहाँ पर ग्रीन वाला हमारा सबसे पीछे पहुंच गया। तो ये था हमारा लेवल 4 का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लेक्स बॉक्स, और वेबसाइट के अंदर सबसे ज्यादा यूज भी होता है। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से सीखना है। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वैसे भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा आप चलाकर दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।